हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक यूनिवर्स। तो आज के कॉमिक्स हैं नगीना का जाल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज नागमणि द्वीप पर महात्मा कालदूत के सामने बैठा था। महात्मा कालदूत, कृपया मुझे बताएं, मुझे एकदम अचानक द्वीप पर बुलाने का क्या कारण है? जरूर नाग सम्राट नागराज, सुनो, सैकड़ों वर्ष पहले जब मैं इस द्वीप पर पहुंचा, यहाँ 3 जातियों का राज था जो अत्यंत क्रूर थी और सदा एक दूसरे से लड़ती रहती थी। बहुथड़े यह जाति अत्यंत खतरनाक व लड़ाकू रहती थी। सरदार, आज हमने मकड़ों के सिर काट डाले। शाबाश मकड़ा खाटू, ये जाति बेहद जहरीली और घातक थी। सरदार, हमने बिच्छों की एक बस्ती आज फूंक डाली। कैकड़ा कंड, यह जाति समुद्र किनारे छुपकर रहती थी और बाकी दोनों जातियों पर छुपकर वार करती थी। हा 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 हा, बिच्छू और मकड़ों का मांस कितना स्वादिष्ट है। मैंने इस द्वीप पर इच्छाधारी नागों के लिए बेहतरीन पाया। यहाँ इच्छाधारी नागों के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन भी था और इन तीनों जातियों का विनाश कर हम दुनिया की नजरों से भी सुरक्षित रह सकते थे। फिर मैं इस द्वीप की सबसे ताकतवर जाति बिच्छू धड़ों के बीच में मिल गया। इसके लिए मुझे अपना रूप बदलना होगा। अपना रूप बदलकर जल्द ही मैं उनमें घुल मिल गया। सरदार, आज मैं अकेला ही 30 मकड़ों के सिर लाया हूं। वाह, जब से तुम आए हो मकड़ों में आतंक फैल गया है। और एक दिन जब सभी बिच्छू शिकार पर गए हुए थे। सरदार, आज तुमने मुझसे युद्ध करना होगा। क्या बक रहा है तू? होश में तो है क्या? सरदार गरजा, तू जानता नहीं, सरदार बिच्छू धड़े से बलवान इस द्वीप पर दूसरा कोई नहीं है। मैं तो जानता हूं, किंतु तुम नहीं जानते मुझे। मैं कौन हूं और कितना बलवान हूं। मैं उस पर टूट पड़ा। हाय, यह क्या बला है? उसके हाथ सीधे किए। ये बिच्छू जाल तुम्हें कैद कर लेगा अजनबी दुश्मन। उन असंख्य बिच्छुओं ने मुझ पर घेर लिया। उफ, इन बिच्छुओं के जहरीले डंक। एक अति जहरीले नाग होने के कारण भी सह गया। साधारण नाग कब का मर गया होता। मैंने कालसर्पी को आदेश दिए। कालसर्पी ने मेरे शरीर में चिपके प्रत्येक बिच्छू को चूस लिया। कालसर्पी, इन बिच्छुओं का नाश करो। बहुत जाबाजी से लड़ा सरदार बिच्छू धड़ा, किंतु मेरे सामने उसकी शक्ति नागन्य थी, तो मैंने जल्दी ही उसे कैद कर लिया। तुम्हें अपनी करनी का फल भुगतना होगा अजनबी दुश्मन। अब तू मेरी गुफा में कैद रहेगा। फिर सरदार बिच्छू धड़े का रूप धारण कर कबीले पर राज करने लगा। कल रात एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। इस द्वीप पर अब हम रहेंगे या मकड़े? बड़ी लड़ाई? हाँ, बड़ी लड़ाई। मकड़ों की बस्ती में बड़ी लड़ाई का ऐलान हो गया। मकड़े या बिच्छुओं में से एक। बड़ी लड़ाई। और जैसे मैंने सोचा था, बड़ी लड़ाई में जो भी जीतेगा उस पर पीछे से हमला बोल देंगे हम। बड़ी लड़ाई हुई, बेहद घमासान युद्ध। मैंने लड़ाई के दौरान सरदार मकड़ा खाटू को बंदी बना लिया। सरदार मकड़ा, अब इस द्वीप पर तुम्हारी जाति का अंत हो गया समझो। मैं तुम्हें देख लूंगा सरदार बिच्छू। फिर मैंने उसे भी गुप्त गुफा में कैद कर लिया। बड़ी लड़ाई में बिच्छू की जीत हुई। हा, हमने सभी मकड़ों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार दिया है। बड़ी लड़ाइयों में जीत हमारी हुई। अब इस द्वीप पर केवल बिच्छू रहेंगे। जीत की खुशी में वे सब मस्त थे कि तभी पीछे से कैकड़ों ने उन पर आक्रमण कर दिया। बड़ी लड़ाई तुमने नहीं, हमने जीती है। इस द्वीप पर केवल कैकड़े रहेंगे। और सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे मैंने सोचा था। विजय हमारी हुई। मकड़ों की बिच्छू ने समाप्त कर दिया था और बिच्छू को कैकड़े ने सफाया कर दिया था। कैकड़े जब जश्न बना रहे थे, मैं अपनी असली रूप में उनके बीच पहुंचा। कौन हो तुम अजनबी? इस द्वीप पर तुम पहली बार नजर आए हो। मैं हूं कालदूत महान। सरदार बिच्छू और सरदार मकड़ा दोनों मेरे कब्जे में हैं और अब तुम्हें और तुम्हारी जाति को भी यह द्वीप छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां पर इच्छाधारी नागों का राज होगा। वह आसानी से मानने वाला नहीं था,
तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, युद्ध स्वीकार। बहुत बलशाली था सरदार केकड़ा कंठ, किंतु मेरी जहरीली फुक्कार से यह सह नहीं पाएगा और बेहोश हो जाएगा। सरदार की यह हालत देख सभी केकड़े वहां से भाग खड़े हुए। अब गुप्त गुफा में तीनों सरदार कैद हो चुके थे। अब मैं नाग तंत्रिका इच्छाधारी नागिन नगीना को योग साधना से यहां बुलाऊंगा। कुछ देर कोशिश के बाद महात्मा कालदूत आंखें खोले। मुझे आपने बुलाने का प्रयोजन बताएं। नाग तंत्रिका नगीना मेरे सामने उपस्थित थी। आओ नगीना, स्वागत है। तुम्हें इस द्वीप पर बसाने में मेरी मदद करनी होगी। मैं इस गुफा में रहकर इस द्वीप पर पूरे विश्व में इच्छाधारी सांपों को बुलाऊंगा। उन सांपों की सुरक्षा व उन्हें बसाने का कार्य तुम्हें संपन्न करना होगा। जरूर महात्मा कालदूत, मैं हर्ष यह स्वीकार करूंगी। मैं इच्छाधारी नागों की सामग्री बन जाऊंगी। वाह! किंतु उसके मन में इस मैल का मुहारे का पता मुझे नहीं चला। द्वीप पर इच्छाधारी नागों का आगमन शुरू हुआ। वाह, कितना सुंदर जगह है। बेशक महात्मा कालदूत ने यह बहुत अच्छा स्थान चुना है और सुरक्षित भी। नगीना ने उनकी मदद की और सुरक्षा भी। खबरदार, जो भी इधर आए वह मेरे इन नागों को कोई बाल विवाह किया तो नहीं कर सकता। इस सुरक्षा भावना से इच्छाधारी नागों के मन में नगीना की सामग्री वाला रूप बना दिया और नागों की संख्या बढ़ने के साथ साथ वह बन बैठी थी द्वीप की सामग्री। महारानी नगीना, ये द्वीप के नए मेहमान हैं। इच्छाधारी नाग द्वीप की रानी नगीना का आपका स्वागत करती है। अगर ऐसा ही चलता तो ठीक था, किंतु हा हा हा, रोज एक इच्छाधारी नाग की बलि और उसका लहू पीने से मेरी तंत्रिक शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। वह लहू पिचासनी बन बैठी। मुझे देर से ही सही इसका आभास हुआ। पिचासनी, तूने पूरी इच्छाधारी नाग जाति को धोखा दिया है। अब तू यहीं कैद होकर रहेगी। फिर मैंने विश्वशर्फी के पिता मणिराज के दादा विश्वराज को इस द्वीप का राजा बना दिया। बोलो राजा विश्वराज की जय। विश्वशर्फी के पिता मणिराज के बारे में जानने के लिए पढ़ें नागराज का अभूतपूर्व कॉमिक्स प्रलंकाकारी मणि। द्वीप पर नाग मंदिर का निर्माण हुआ और द्वीप का नामकरण हुआ। आज से इस द्वीप का नाम नागमणि द्वीप होगा और अब मैं करूंगा गुफा में तपस्या। उधर कालदूत नागराज को नागमणि द्वीप की कहानी सुना रहे थे। इधर पूरे विश्व पर छाया हुआ था एक नया आतंक। आ गया स्नोकी, आ गया स्नोकी। ये अजीबोगरीब आवाजें लगाता एक आदमी पेरिस की सड़कों पर घूम रहा था। ब्रिटेन में आ गया स्नोकी, आ गया स्नोकी। लोगों की भीड़ उसके पीछे पीछे चलने लगी। विश्व के सभी बाजारों में यही हाल था। स्नोकी ले लो, स्नोकी। क्या है ये स्नोकी? हर व्यक्ति उसके लिए उत्सुक था। जल्द ही भीड़ ने उसे घेर लिया। एक मुझे, एक मुझे, एक मुझे, दो मुझे। कुछ ही क्षणों में सब माल बिक गया। वाह, खूब बिका स्नोकी। आज हमने ग्राहक ढूंढे। कल स्नोकी के नशे को तड़पते लोग हमें ढूंढेंगे, क्योंकि एक स्नोकी केवल एक बार ही काम आता है। वाकई अगले दिन संपूर्ण विश्व में तहलका मच गया। हमें स्नोकी चाहिए, मुझे स्नोकी दो। स्नोकी, मैं मर जाऊंगी। आई वांट स्नोकी। परेशान लोगों ने उन ओवरकोट वालों को बहुत ढूंढा, किंतु वे ना मिले। स्नोकी, स्नोकी, ओनली स्नोकी। पुलिस विभाग में तहलका मच गया। मैं पूछता हूं, क्या है ये स्नोकी? कहां सो रहे थे आप लोग जब ये बिक रहा था? सर, मौके पर तैनात हमारे सिपाही भी स्नोकी ले रहे थे, इसलिए शट अप। मुझे कल हर हाल में स्नोकी बेचने वाला यह शैतान मिलना चाहिए। जरूर सर। शहर में एक रेड अलर्ट लागू हो गया। सभी ओवरकोट वालों की चेकिंग होगी। नतीजा निकला भी। ओह, एक स्नोकी बेचने वाला पकड़ा भी गया, किंतु सभी सांप कुछ ही मिनटों में इधर उधर हो गए। यह क्या था मुझे पता नहीं, और सांप बच निकला ओवरकोट वाला। यही तो फायदा था स्नोकी बेचने वालों का। पुलिस के हाथों कोई सबूत ना लगता। किंग कोबरा सिंडिकेट। किंग कोबरा माल कोबरा काउंसिल में पहुंच गया है। ठीक है कोबरा गार्ड,
हम उसी माल में देखने चलते हैं। क्या था वह माल जो कोबरा क्लाउड में उतरा था? वाह, इस बार तो बहुत माल हाथ लगा है। शाबाश, किकोसी को बुलाओ। स्नैक स्नैक एंड स्नैक्स। इतने सांपों को क्या करना चाहता था किंग कोबरा? किकोसी यानी किंग कोबरा सिंडिकेट का सेनापति। किकोसी, देख, किंग कोबरा के होठों पर मुस्कुराहट थिरक रही है। आओ किकोसी, देखो, माल हमारे पास पहुंचने लगा है। अब तुम शीघ्र अपनी अभियान पर निकल पड़ो। मैं आज ही निकल पड़ता हूं किंग कोबरा नगीना की खोज में। प्रोफेसर नागमणि, आज नहीं, अभी किकोसी, अभी। और मैं चलता हूं प्रोफेसर नागमणि के पास। जो हुक्म किंग कोबरा। और फिर किंग कोबरा और किकोसी अपने रास्ते पर चल पड़े। प्रोफेसर नागमणि, यहाँ किंग कोबरा के पास घोर आचार्य। प्रोफेसर नागमणि, कहो तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कोई बहुत बड़ा गुल खिलाएंगे ये दोनों? प्रसन्नता के वेग में प्रोफेसर नागमणि बोला। बहुत बढ़िया। मेरा यह नया नशा स्नोकी पूरे विश्व में धूम मचा देगा। लोग इसमें एक चरस अफीम को भूल जाएंगे। तुम महान हो प्रोफेसर नागमणि। महान तो आप हैं किंग कोबरा। मेरी जिंदगी बचाकर आपने मुझे अपना गुलाम बना लिया। प्रोफेसर नागमणि के बारे में जानने के लिए पढ़ें नागराज, नागराज का दुश्मन और इच्छाधारी नागराज। ये सभी कॉमिक्स आपको हमारे इसी चैनल में मिल जाएंगे। उस दिन नागराज के नागानंद ने मुझे डस लिया था। ये देख, नागदंत मुझे बचाने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। नहीं आका, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हारा सारा जहर चूस लूंगा। ओह, अब मैं नहीं बचूंगा। उसने मेरे मस्तक पर विष चूसने की चेष्टा की। नहीं बचूंगा नाग। ओह, जीवन भर सांपों ने मेरी खोज की और मेरा अंत भी तो जहर से हुआ। नहीं आका। किंतु तभी नागराज ने उसकी पीठ पर ठोकर जड़ दी और नागराज नागदंत को पीटता हुआ अपने साथ ले आया। नागमणि मारा गया और नागदंत मेरे कब्जे में आ गया। वे यही समझ रहे थे कि मैं मर चुका हूं, किंतु नागराज के निकलते ही वहां आप पहुंच गए। किकोसी, प्रोफेसर नागमणि को उठाकर ले चलो। ये मरने नहीं चाहिए, हमें इनकी बहुत जरूरत है। और आपने मुझे वहां से निकाल लिया। मेरा हेडक्वार्टर धमाकों में तबाह हो गया। डॉक्टर पिकानो, हमें नागमणि जिंदा चाहिए। उसके शरीर का पूरा जहर खींच लो। डॉक्टर पिकानो की दवाओं और आपकी मेहरबानी से मैं आज जिंदा हूं और अब मैं अपने आविष्कार स्मोकी से पूरे विश्व में तहलका मचा दूंगा। नागराज भी अब कुछ नहीं कर पाएगा। स्नो की वाकई तहलका मचा चुका था और नागराज महात्मा कालदूत की समस्या सुन रहा था। ओ महात्मा कालदूत, नागमणि द्वीप का इतिहास तो बहुत रोचक है। हाँ, और अब सुनो, तुम्हें यहाँ बुलाने का असली कारण क्या था? ये असली कारण, चारों कैदियों को जिन्हें मैंने गुफा के तहखाने में कर रखा था, जाने कब और कहां कैसे गायब हो चुके हैं। क्या आपके कैदी फरार हो गए हैं? कमाल है। हमने पूरे द्वीप पर उन्हें खोज लिया, पर वे अब यहाँ नहीं हैं। मैंने नगीना से संपर्क करने की कोशिश की, किंतु वह तंत्र शक्ति से ओझल हो गई है। महात्मा कालदूत की उम्र सभी इच्छाधारी नागों से ज्यादा है, कई हजार साल, और तुम्हें उन्हें खोजना होगा। यह बहुत आवश्यक कार्य है। विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है वे। मैं ये कार्य करूंगा महात्मन। नागराज, इस कार्य में मैं चाहूंगा कि तुम इन पांचों को भी अपने साथ रखो। किन पांचों को? इन पांचों को, सिंह नाग, नाग प्रेत, सर्पराज, नागा अर्जुन, नागदेव। अब नागराज तैयार था नगीना, बिच्छू धड़े, मकड़ा खाटू और केकड़ा कंठ की तलाश के लिए। किंग कोबरा क्लाउड्स, बादल के एक विशाल टुकड़े के अंदर बना किंग कोबरा का अड्डा, विज्ञान का एक अद्भुत नमूना। किंग कोबरा, आपके आदेश अनुसार नगीना का ढूंढ लाया हूं। शाबाश किकोसी, बुलाओ उसे। यहाँ कहाँ है? किकोसी ने नगीना को पेश किया। कोबरा क्लाउड्स में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद किंग कोबरा। नगीना, हम चाहते हैं कि आज तुम हमसे हमारे लिए कुछ काम करो। मुझे बहुत खुशी होगी आपके किसी भी काम को में आकर। मैं और मेरे तीनों साथियां आज से आपके हुक्म के गुलाम होंगे। फिर किंग कोबरा उन्हें उनका काम समझाने लगा। दिल्ली के शानदार होटल
ताज पैलेस में के 6 शानदार मेहमान। नागदेव के लिए 1 बाल्टी दूध, सिंहनाथ के लिए 1 भुना हुआ बकरा, नागप्रीति के लिए सिगरेट और सर्पराज के लिए ग्रीन सलाद, नागार्जुन के लिए मेरे लिए कोबरा कॉफी। अब हम टोनी से संपर्क करेंगे। इसे यहाँ के अंडरवर्ल्ड की पूरी जानकारी है। टोनी नागराज का दोस्त। टोनी के बारे में जानने के लिए पढ़ें नागराज का शानदार कॉमिक्स बच्चों के दुश्मन। टोनी नागराज से मिला। नागराज, दिल्ली में तुम्हारा स्वागत है। टोनी, मुझे दिल्ली के अपराध जगत के बारे में पूरी सोचना चाहिए। टोनी उन्हें अपने साथ ले चला। दिल्ली के जख्म दिखाने। नागराज, दिल्ली के इन दिनों एक नए स्नोकी का बोलबाला है। स्नोकी? यह क्या बला है? नशे के व्यापारी नए किस्म के छोटे छोटे सांप बेचते हैं जिनसे डसवाकर उन्हें नशा हो जाता है। यह नशा स्मैक से बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसे लेने के बाद उन्हें झंझट नहीं। सिर्फ स्नोकी से कटवाओ और नशे का आनंद लो। और इसका व्यापार किस तरह चल रहा है? काले खां यहाँ का सबसे बड़ा ड्रग पैडलर है। हिंदुस्तान में वही इस व्यवसाय को चला रहा है। स्नोकी मालामाल कर दिया स्नोकी ने, किंतु उसके आदमियों ने जितना मर्जी स्नोकी ले लो। आओ निकालो, एक स्नोकी के 500 रुपये। लो भाई लो, जो चाहे ले लो। मैं स्नोकी को बिना जिंदा नहीं रह सकता। और फिर जैसे ही एक नशे में होता, नशा करने वाला बुरी तरह मौत मारा जाता। बचाओ मुझे। हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी बहुत तेजी से इस नशे के गुलाम होती जा रही है। क्रोध से कांप उठा नागराज। टोनी, मुझे बताओ कहाँ मिलेगा वह शैतान काले खां। मैं उसे बहुत बुरी मौत मारूंगा। जरूर नागराज, मैं खुद तुम्हें वहां ले चलूंगा। उसी रात काले खां की कोठी को घेर लिया गया। नशे का कोई सौदागर इस कोठी से जिंदा बाहर ना निकल पाए। ऐसा ही होगा नागराज। अगले ही पल वह अंदर थे नशे के सौदागर की मौत को नींद सुलाने के लिए। सिंह नाग तुम्हें चीर डालेगा मानवता के दुश्मनों। सर्पराज के सामने जो चीख पड़ा था वो चीख ना सका। अपराधियों का काल हूं मैं। नागार्जुन महाभारत के अर्जुन का गांडीव है उसके पास। सभी पापियों को मस्तक भेद कर दूंगा मैं। नागप्रीति के सिग्नेचर से बचना नामुमकिन था। नागप्रीति तुम दुष्टों को नरक पहुंचाकर छोड़ेगा। नागदेव जो छुपा रुस्तम था, वह अपने हाथों से कुछ भी करता, बस आदेश देता, इस शैतान को छोड़ना मत गरुड़दंड। और नागराज आतंकवाद का दुश्मन। देख तेरी खड़ी कर दी मैंने। झट पहचान लिया काले खां ने। नागराज, तुम नागराज हो ना? हाँ काले खां, नागराज। आज तुम्हें ऐसी नींद सुला दूंगा जो कभी नहीं टूटेगी। नहीं नागराज, मुझे माफ कर दो। कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दो। नाग बेचने वाले मासूम जिंदगी के किसी भी सौदागर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। नागराज, मुझे मत मारो। अच्छा तो बताओ, तेरे पास स्नोकी कहाँ से आता है और कौन कौन बेच रहा है इस घातक नशे को? नागराज, स्नोकी तो आज पूरे विश्व में बेचा जा रहा है और इसका निर्माता है किंग कोबरा और प्रोफेसर नागमणि। प्रोफेसर नागमणि? वह नीच जिंदा है? और ये किंग कोबरा कौन है? ये किसी को नहीं मालूम। हमारे गोदाम अपने आप स्नोकी से भर जाते हैं और इसका पैसा हम नेपाल के ड्रग सम्राट मुशर्रम को पहुंचा देते हैं बस। अगले दिन सुबह दिल्ली के पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी कामयाबी। वाह, स्नोकी का व्यापारी सांपों से बंधा हुआ है। स्नोकी का एक बड़ा स्टॉक बरामद हुआ। उफ, अगर नागराज इन्हें तबाह ना करता तो इतना स्नोकी देश को बर्बाद कर देता। और फिर एक बड़ी चिंता में स्नोकी को पूरे स्टॉक को जला दिया गया। उधर नागराज, नागप्रीति, नागदेव, नागार्जुन और सिंहनाथ सर्पराज उड़े चले जा रहे थे नेपाल की ओर। विदा नागराज। उधर किंग कोबरा के पास यह खबर पहुंची, किंग कोबरा, भारत में हमारा एजेंट काले खां गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस ने माल भी जब्त कर लिया है। क्या? कैसे हुआ? विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज ने उसे पकड़वाया है और अब वह मुशर्रम को पकड़ने के लिए नेपाल रवाना हो चुका है। नागराज का नाम सुनकर भड़क उठा किंग कोबरा। नागराज तो वह मैदान में आ ही गया किंग कोबरा से टक्कर लेने। किकोसी को बुलाओ। अगले ही पल किकोसी हाजिर हुआ। क्या आज्ञा है किंग कोबरा?
कि कोसी तुम्हें अभी नेपाल जाना है नागराज का सिर काट कर लाने के लिए। जरूर। पहाड़ियों के बीच बना मुशरम का किला। कि कोसी मुझे बचा लो, नागराज मुझे मारने नेपाल आ चुका है। कि कोसी के रहते तुम्हारा कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। मुशरफ मुझे बताओ कहाँ मिलेगा नागराज? वह नेपाल के प्रधानमंत्री कोइराला का मेहमान है। प्रधानमंत्री के हाउस में। इतने मानवों के बीच इतना अजीब सा लग रहा है। सब हमें ही देख रहे हैं। सब कुछ ठीक दिख रहा है, फिर ना जाने क्यों इस मुझे खतरे का आभास हो रहा है। नागराज मुझे ऑटोग्राफ दो, मुझे भी ऑटोग्राफ। नागराज को गलत आभास नहीं होता क्योंकि तभी वातावरण में गोलियों के धमाके गूंज उठे। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? और अगले ही पल प्रधानमंत्री कोइराला, नागराज, नागप्रीति, नागदेव सिंह नाथ सरफराज के घेरे में आ गए। प्रधानमंत्री की हत्या। नागराज के रहते ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो हम तुम्हें मार ही डालेंगे, गिराएंगे। फायर। आदेश मिलते ही पल भर में नागराज के शरीर में 20 गोलियां भर गईं। ये दृश्य देखकर हर कोई चीख उठा। जो जानता था वह भी नहीं जानता था कि वह नागराज पर गोलियों का असर नहीं करती। और अगले ही पल अब ये बंदूकें तुम्हारे पास नहीं रहनी चाहिए। तभी निकम्मे साबित हुए और अब नागराज के कैदी थे। सांपों से ही तो सबसे ज्यादा डसता हूं मैं। सांप। टेंटनेन। किंतु तभी प्रवेश किया वहां काल ने, यानी किकोसी ने। नागराज, ये सब थे मुशरफ के निकम्मे आदमी और तुम्हारा सामना है किंग कोबरा सिंडिकेट के सेनापति किकोसी से। और जब तुम गोलियों का असर नहीं है तो ये स्टैनगन बेकार है। सब दूर दूर हट जाओ। और ये खौफनाक युद्ध देखने के लिए सब तैयार थे। क्या हमें बीच में आना चाहिए? नहीं, नागराज अपनी लड़ाई अकेले लड़ता है। किकोसी ने पहला वार किया। मुझे अफसोस है कि अब दुनिया नागराज को खो देगी। नागराज संभला और बहुत ही जबरदस्त था वह फ्लाइंग किक, और इतना ही जबरदस्त था किकोसी का वह मुक्का। नागराज का मुक्कों की बरसात ना रोक पाया और फिर चली किकोसी की कैंची। धड़ाक। नागराज ने किया नागरस्सी का हमला, और किंतु नागराज इस बार का कोई असर नहीं होने वाला था। कैंची के बाहर आने पर नागराज का एक कतरा भी नहीं टपका। ओह। फिर नागराज ने किकोसी को उठाया और नशे के सौदागर, अब तुम्हारी खैर नहीं। किंग कोबरा सिंडिकेट के सेनापति, यह गया तेरा दायां हाथ। वाह नागराज। नागराज का वह आखिरी गूंसा किकोसी को सह ना पाया। नागराज द इनक्रेडिबल। हैरी नागराज हाहाकार समझ गया किंग कोबरा सिंडिकेट में तब जबकि किकोसी मारा गया। झूठ बोलते हो तुम। यह सच है। किंग कोबरा नागराज ने उसे मार दिया। गरज उठा किंग कोबरा। पलक झपकने से पहले नगीना किंग कोबरा के सामने खड़ी थी। नगीना, हमें किकोसी के हत्यारे का सिर चाहिए। किकोसी का हत्यारा? हाँ, किकोसी का हत्यारा नागराज। नागराज, मैं जा रही हूं किंग कोबरा नागराज का सिर लाने। अब नगीना के जाल से नहीं बच पाएगा नागराज। चल पड़ी नगीना नागराज के लिए। नागराज, यह मुसरन का किला घेर चुका था। नागार्जुन, इन सब गार्ड्स को मौत की नींद सुला दो। अभी लो नागराज। देखते देखते पहरे पर तैनात सभी गार्ड्स मौत की नींद सो गए, और अब कुशक के उनके सामने था। इस सांप के हटाओ। जो तुम कहोगे मैं करूंगा। तो फिर हमें किंग कोबरा का पता बताओ। किंग कोबरा के विषय में तुम्हें केवल हांटू ही बता सकता है। हांटू? हाँ, हांटू। सिंगापुर का अपराध सम्राट हांटू। सिंगापुर में कहाँ मिलेगा वह? जोरोंग। इससे पहले वह कुछ और कहता। भयंकर झटका लगा उसे। धड़ाक। और भयंकर आंधी के बीच, हाय, कहाँ गायब हो गया यह शैतान? तभी एक गूंज उठी, एक भयंकर आवाज। नागराज, यह चला है नगीना का जाल, और इससे तुम भी नहीं बच पाओगे। नगीना? नागतंत्रिका नगीना किंग कोबरा के साथ? हाँ, मुशरक
को मैंने भेज दिया है किंग कोबरा सिंडिकेट और अब तुम जाओगे मौत के मुंह में। हा, नगीना का जाल नहीं। पांचों की ये हालत देखकर नागराज चीख उठा, नगीना ये तूने क्या किया इन पांचों को? घबराओ मत, ये मरे नहीं हैं, खड़े होंगे ये अभी। यही तो है नगीना का जाल। नगीना, महात्मा कालदूत की आपराधिक किंग कोबरा सिंडिकेट के साथ तुम ये सब ज्यादा दिन आजाद नहीं रह सकोगी हत्यारिन। महात्मा कालदूत, वाह, तब तो यह टक्कर बहुत मजेदार रहेगी। गाइस, ये कॉमिक यही थी। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करता हूँ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नगीना के जाल के अगले सेकंड पार्ट में। थैंक यू।